नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका अपने YouTube चैनल एग्जामवीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ और रीजनिंग और एसएससी जीडी में आने वाले प्रत्येक सब्जेक्ट की कंप्लीट सीरीज और यूपी पुलिस और एसएससी के प्रत्येक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, एलडीसी का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो या आगामी रेलवे की वैकेंसी क्यों ना हो, सभी को ध्यान में रखते हुए मैथ का कंप्लीट क्रैश कोर्स लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें आपको प्रत्येक टॉपिक बहुत ही आसानी से और गहराई से कवर कराया जाएगा। तो दोस्तों आज हमारी क्लास रहने वाली है नंबर सिस्टम, जिसमें मैं आपको हर एग्जाम की दृष्टि से पढ़ाऊंगा। देखिए नंबर सिस्टम के बारे में हम टॉपिक पहले स्टार्ट कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम क्या होता है भाई, हम किसी भी संख्या को, अगर आपके सामने कोई संख्या आ जाती है तो आप उसे आसानी से बता सकते हैं कि ये संख्या किससे डिवाइड है। आप बिना पेन चलाए, ठीक है, बिना पेन चलाए आप बिना पेपर का यूज करें आसानी से बता सकते हैं कि ये संख्या किससे डिवाइड है। 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है। तो कुछ रूल हैं जिन्हें आप ध्यान में रखने के बाद में आप सवालों को आसानी से कर सकते हैं। जैसे भाई अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड है, अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड है तो कैसे डिवाइड होगी 2 से। देखिए अगर संख्या का इकाई अंक, यूनिट प्लेस या तो सम हो या जीरो हो, या तो क्या होना चाहिए भाई, सम होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए। मैंने पहली संख्या 2 ली है क्योंकि 2 सम संख्या है और 2 अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। या तो सम हो यूनिट प्लेस या क्या होना चाहिए भाई, जीरो हो, तब वह संख्या 2 से डिवाइड होती है। तो यहाँ पर यूनिट, आपकी जो यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक या तो जीरो होना चाहिए या फिर सम। यहाँ पर 2 का मतलब सम से है, या तो आपका सम होना चाहिए या जीरो। अगर ऐसी कंडीशन बनती है कभी भी तो वो संख्या किससे डिवाइड है, 2 से डिवाइड है। जैसे भाई एक सवाल लिख लेता हूं मैं, जैसे ये सवाल है, थोड़ा सा संख्या है ये संख्या अगर बड़ी है आपकी तो आपको बताना है ये संख्या 2 से डिवाइड है नहीं है, तो इसका यूनिट डिजिट 2 है। 2 होने के नाते इसका हम सिर्फ इकाई अंक देखेंगे, हमें कंप्लीट संख्या से डिवाइड बिल्कुल नहीं देना है। पहला अंक अगर 2 है या फिर 2 से कटने वाली संख्या है, जैसे 4, 6, 8, ठीक है, 0 है, या तो इकाई अंक 0 है या सम है, तब यह संख्या 2 से डिवाइड होती है। अब आगे चलते हैं 3 से डिवाइड। देखिए 3 से डिवाइड का रूल क्या है। 3 से डिवाइड के लिए दोस्तों देखिए 3 से डिवाइड के लिए अगर कोई भी संख्या 3 से डिवाइड होगी तो उसके लिए एक कंडीशन बनती है, उसके अंकों का जो योग है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। एक संख्या लेके देख लेते हैं। देखिए ये संख्या है, अगर ये संख्या है हम इसे 3 से भाग ना देकर इसके अंकों का योग करके देख लेते हैं, और अंकों का योग करने से ही हमें पता लग जाएगा कि ये संख्या 3 से डिवाइड है। जैसे भाई दोस्तों भाई 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 और 1 14, 14 5 14 और 5 19 और 1 20। एक बार देख लेते हैं। देखिए ये 6 है और ये 7, 13 14, 14 और 5 नहीं, ये संख्या नहीं घटेगी, ये संख्या दोस्तों नहीं घटेगी। तो यहाँ पर कभी कभी दे देता है, यहाँ पे स्टार है, क्या है यहाँ पे स्टार। तो आप बताइए ये संख्या 3 से डिवाइड होती है तो स्टार की जगह निम्नतम संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। और देखिए स्टार की जगह जो भी संख्या आएगी वो सिर्फ एक अंक की होगी, वो संख्या डबल अंक की नहीं होगी। जैसे एक अंक की संख्याएं कौन सी होती हैं भाई, 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं एक अंक की होती हैं, बाकी जो संख्याएं होती हैं उसमें डबल डिजिट आती है। डबल डिजिट में आपके अनेक उत्तर हो सकते हैं, लेकिन इसमें हमेशा सिंगल डिजिट का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जो स्टार की जगह जो भी सवाल पूछा जाता है वो 0 से लेकर 9 तक के अंक लेते हैं। कितने लेते हैं? 0 से लेकर 9 तक के अंक लेते हैं। तो इस टाइप के सवाल दे दिए जाते हैं आपको। तो 3 डिवाइड का मतलब है भाई अंकों का योग, अंकों का जो योग है, अंकों का योग किससे डिवाइड होना चाहिए भाई, 3 से डिवाइड होना चाहिए। अंकों का योग 3 से डिवाइड होना जरूरी है, ठीक है। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड होती है। अब आगे चलते हैं भाई 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड का क्या रूल है भाई, देखिए 4 से डिवाइड का रूल देख लेते हैं। 4 से डिवाइड, देखिए 4 से डिवाइड, 4 से 8 से 16 से 32 से, मैं सबको यही बता दूंगा। देखिए अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होगी तब वह कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी। तो 4 से डिवाइड के लिए इकाई और दहाई, देखिए इकाई और दहाई से बने अंक, इकाई और दहाई से बना अंक अगर 4 से डिवाइड है तो वो कंप्लीट संख्या भी किससे डिवाइड होगी भाई, 4 से डिवाइड होगी। जैसे एक अंक ले लेता हूं मैं,
ये संख्या है, ये संख्या इसे मैं बिना भाग दिए बताऊंगा कि ये संख्या 4 से डिवाइड है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ मुझे इकाई और दहाई के अंक देखने हैं, मुझे कंप्लीट संख्या से भाग बिल्कुल भी नहीं देना है। तो मुझे क्या करना है भाई, ये दोनों अंक देखने हैं। देखो 4 8 32, तो ये संख्या भी किससे डिवाइड है भाई, 4 से डिवाइड है। तो 4 के लिए क्या देखना है भाई, 2 अंक, और 2 के लिए क्या देखना, सिर्फ सिंगल डिजिट 1 अंक। अब उसी तरीके से 8 से देख लेते हैं भाई हम। 8 से देखो, 8 से के लिए हमें 3 अंक देखने होते हैं। कितने अंक देखने होते हैं भाई, 3 अंक। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। देखिए 1 10 100, 1 10 100, ये तीनों के तीनों अंक अगर 8 से डिवाइड है तो कंप्लीट संख्या भी किससे डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड होगी। अगर ये तीनों अंक 8 से डिवाइड नहीं है तो कंप्लीट संख्या आपकी 8 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अब आगे देख लेते हैं भाई 16 से। देखो 16 के लिए क्या करना है दोस्तों, देखिए 4 अंक देखने हैं हमें। क्या देखने हैं भाई, 4 अंक देखने हैं। अगर ये चारों के चारों अंक, अगर ये चारों के चारों अंक 16 से डिवाइड है तो हमारी संख्या भी 16 से डिवाइड होगी, और अगर डिवाइड नहीं है तो हमारी संख्या 16 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे कोई सा भी एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं, एक अंक देख लेते हैं। देखिए ये संख्या है, क्या ये संख्या 16 से डिवाइड है, आपको बताना है। बताइए क्या ये संख्या 16 से डिवाइड है। तो इसके लिए आपको कंप्लीट संख्या 16 से भाग देने की जरूरत नहीं है, आप 4 अंक देख लो ये वाले। देखो 16 चौका 64, 16 दूनी 32। अगर ये चारों अंक इकाई दहाई सैकड़ा हजार इससे बने अंक 16 से डिवाइड है तो ये संख्या भी कंप्लीटली 16 से डिवाइड होती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं भाई 32 से। तो 32 में क्या देखना होता है, 5 अंक देखने होते हैं। 5 अंक क्या कितने देखने होते हैं भाई, 5 अंक। और 16 में कितने अंक, 4 अंक। और 8 में कितने अंक, 3 अंक। और 4 में कितने अंक भाई, 4 में 2 अंक। ठीक है, और 2 में कितने अंक, ओनली 1 अंक, 1 डिजिट। तो ये ध्यान रखना है आपको, जब भी कोई संख्या अगर 2 से डिवाइड है तो उसके लिए आप सिंगल डिजिट देखिए, सिंगल डिजिट सम हो या जीरो हो। 4 से कटने के लिए इकाई दहाई 2 अंक देखने हैं आपको, 4 से कट रही, अगर वो संख्या कटती है तो कंप्लीट संख्या 4 से डिवाइड है। 8 के लिए आपको 3 अंक देखने हैं। कितने अंक देखने हैं दोस्तों, 3। अब 16 के लिए आपको 4 अंक देखने हैं, और 32 के लिए आपको 5 अंक देखने हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, 5 का देख लेते हैं भाई। 5 का और 6 का देख लेते हैं। 5 का और 6 का रूल क्या है भाई। 5 के लिए क्या है भाई, देखिए 5 के लिए अगर यूनिट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। यूनिट डिजिट 0 या 5 इनमें से कोई एक आती है तो आपकी संख्या कंप्लीटली किससे डिवाइड है, आपकी संख्या कंप्लीटली किससे डिवाइड होती है, देखिए 5 से डिवाइड होती है। अगर यूनिट डिजिट आपकी 0 या 5 है तो। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल देख लेता हूं मैं। देखिए ये बताइए आप मुझे, क्या ये संख्या 5 से डिवाइड है या नहीं है। 5125, क्या ये संख्या 5 से डिवाइड है या नहीं है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट पर फोकस करनी है। यूनिट डिजिट आपकी 5 है। अब देखिए यूनिट डिजिट अगर 5 है तो ये संख्या भी आपकी किससे डिवाइड है भाई, 5 से डिवाइड है। आपको भाग देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं भाई 6 का मतलब कितना होता है भाई। 6 का मतलब होता है, देखिए 6 का कोई स्पेशल रूल नहीं है। 6 के लिए इसे हम 2 टुकड़ों में बांट लेते हैं, 2 गुणा 3। 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3। तो ऐसी काफी सारी संख्याएं दे देती हैं जिनका कोई रूल नहीं होता है। जैसे आगे आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज समझने को मिलेगा कि भाई हमें ऐसी संख्याएं मिली है जिनका रूल हम नहीं जानते थे, तो हम उन्हें टुकड़ों में बांट के भी कर सकते हैं। जैसे 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3। भाई अगर कोई संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, दोनों से कटेगी, तो वो संख्या 6 से भी जरूर कटेगी। जैसे एक देख लेता हूं मैं, देखिए ये है। अगर मैं कहता हूं भाई ये संख्या बताइए कि ये संख्या 6 से डिवाइड है या नहीं है, तो 6 से डिवाइड करने के लिए मुझे इसमें 6 से भाग देने की जरूरत नहीं है। मैं देखूंगा कि ये संख्या 2 से डिवाइड है और उसके बाद 3 से डिवाइड है। अगर दोनों से डिवाइड है तो ये संख्या 6 से भी कंपलसरी डिवाइड होगी। देखिए 2 से डिवाइड का रूल क्या होता है भाई, अगर यूनिट डिजिट हमारी 2 है, तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, वो संख्या हमारी किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी। लेकिन अगर यूनिट देखिए 3 के लिए क्या होता है भाई, अंकों का योग, आपको अंकों का योग करना है। अगर अंकों का योग 3 से कटेगा तभी वह संख्या 6 से डिवाइड होगी, अन्यथा वह संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी। दोनों से डिवाइड होगी, दोनों से अगर कटती है तो 6 से डिवाइड होगी। देखिए 3 के लिए क्या होता है भाई, 3 के लिए अंकों का योग कर लो भाई। 3 और 1 4, 4 2 6, 5 और 1 6, 6 6 12, 12 और 2 बोलो 12 और 2 कितने हो गए, 12 और 2 14। देखिए दोबारा देख लेते हैं, 3 4 6 6 11 12, 12 और 2 14। तो ये संख्या 6 से डिवाइड नहीं है अभी। तो इसके लिए देखो 14 है, हम क्या कर लेते हैं भाई, एक और लिख लेते हैं। अगर मैं एक और लिख लूंगा
तो दोस्तों ये संख्या पूरी पूरी 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगर 3 से डिवाइड है और 2 से डिवाइड है तो ये 6 से भी डिवाइड होगी। अब एक बार अंकों का योग कर लेते हैं। देखिए 4 5, 5 और 2 7, 7 5 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15। ठीक है, इसके अंकों का योग कितना आया? 15 आया। भाई हमने क्या करा भाई 1 प्लस के 3 प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 5 प्लस के 1। ठीक है, इस तरीके से आप जोड़ोगे तो ये 15 आएगा, 15 आएगा। और 15 किससे करता है? अभी 3 से करता है। 15 अगर हमारा 3 से करता है तो ये संख्या भी कंप्लीटली 3 से डिवाइड है। और जब ये संख्या 3 से डिवाइड है और इसका यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, वो 2 है, मतलब समय ये 2 से भी कटती है संख्या, ये 3 से भी कटती है। अगर ये संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटती है तो ये 100% 6 से भी कटेगी। ठीक है, 6 का रूल भी देखिए भाई, हम 5 का रूल देख चुके हैं, 6 का रूल देख चुके हैं, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का भी देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए 7 का रूल। 7 के रूल से पहले मैं आपको 9 का रूल और 11 का रूल समझाता हूँ। देखिए 9 का रूल क्या है? 9 का रूल भी आप समझ लीजिए। अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होती है, भाई 9 का रूल क्या है? भाई 9 का रूल, 9 का रूल क्या है? अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होगी तो उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा। किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो वो 9 से डिवाइड होगी। जैसे देखिए ये मैंने एक संख्या ली, ये संख्या आपको बताना है कि 9 से डिवाइड या नहीं है। तो 9 से डिवाइड के लिए आप डिजिटल रूल भी लगा सकते हैं। डिजिटल रूल क्या होता है? देखिए डिजिटल रूल 9 से अगर कोई भी संख्या 9 से कटती है, ठीक है, तो हम उसे वहीं काट देते हैं। जैसे भाई 5 और 1 6 6 4 10, 10 और 8 18। तो इसके जो अंकों का योग आया वो कितना आया भाई? इसके अंकों का योग आया दोस्तों 18। इसके अंकों का योग 18 आया। और 18 किससे कटता है बताइए? 18 कटता है 9 से। तो ये संख्या भी कंप्लीटली किससे कटेगी? 9 से कटेगी। तो 9 से कटने का जो रूल होता है, 9 से डिवाइड करने का जो रूल होता है वो होता है अंकों का योग। अगर 9 से डिवाइड है तो आपकी संख्या 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, अगर अंकों का योग एड ऑफ नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9 देन कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर अंकों का योग आपका 9 से डिवाइड है तो कंप्लीट संख्या आपकी 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो अंकों का योग यहाँ पर, अगर अंकों का योग देखिए, अंकों का जो योग है आपका, अगर अंकों का योग आपका 9 से डिवाइड है, किससे डिवाइड है भाई? 9 से, तो जो कंप्लीट संख्या है वो भी 9 से डिवाइड होती है। ध्यान रखना, अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है तो कंप्लीट संख्या भी आपकी 9 से डिवाइड होगी। आगे देख ले, देखिए एक अलग ले लेते हैं हम। देखिए मैंने आपको बताया है 7, ठीक है, 11 13। 7 का रूल बता देता हूँ मैं आपको, 11 का और 13 का। देखिए 7 का, 11 का और 13 का, 7 का, 11 का, 13 का, जिसमें 11 का जो रूल है वो 2 रूल होते हैं। देखिए 7 का रूल क्या होता है? देखिए ए बी सी, ए बी सी। अगर कोई संख्या दी हुई है, कोई संख्या दी हुई है तो हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं, 3 3 के जोड़े बनाने हैं, 3 3 के पेयर बनाने हैं। जैसे भाई मैंने ए बी सी ले लिया, देखिए ए बी सी ले लिया। अब अगर आप ए बी सी में से ए बी सी घटाते हो तो क्या बनेगा? 0 बनेगा। 0 एक ऐसी संख्या है जो 7 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है और 13 से भी डिवाइड है। तीनों की तीनों संख्याओं से डिवाइड है। तो यहां पर हम एक ऐसी संख्या देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये है, ये संख्या मैंने ली हुई है और मुझे इसे बताना है कि ये किस किस से डिवाइड है। 7 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है, 13 से डिवाइड है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसके लिए मैं देखिए 3 का पेयर बनाऊंगा भाई। 3 का पेयर बना लिया, बाकी मैंने छोड़ दिया। देखिए ये 3 है, ये 2 है, तो मैं यहाँ पे 0 लगा के 3 कर सकता हूँ पूरे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? भाई घटा लेना। देखिए बड़ी संख्या में से घटा लीजिए, 349 माइनस के 34, ये कितना बचेगा? 5 बचेगा, ये बचेगा 315। अब ये देखिए अगर हम इसे भाग देंगे भाई, 7 से भाग देंगे, देखिए 7 चौक 28, 7 चौक 28, 3 बचेगा, 7 पंजे 35। तो ये संख्या 7 से तो डिवाइड है। देखिए 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 से डिवाइड है। अगर मैं इसे 11 से भाग दूंगा, 11 दूनी 22, ये 11 से डिवाइड नहीं है। 13 से भाग दूंगा, देखिए 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 5 बचेगा भाई, ये 13 से डिवाइड नहीं है। तो ये 7 से डिवाइड है और 11 से और 13 से डिवाइड नहीं है। 11 से और 13 से डिवाइड दोस्तों ये नहीं है। तो हमेशा याद रखना है, अगर कोई संख्या हम कोई भी संख्या दी हुई है तो 3 3 के पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 3 3 के पेयर। अब देखिए 3 3 के पेयर क्यों बना देते हैं? थोड़ा सा एक आपको ध्यान रखना है, अगर कोई संख्या देखिए 7 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है और 13 से डिवाइड है, तो हम इनकी एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये कितना बचेगा? 70 गुणा 13। वही देखो 13 सत्ते कितने होते हैं? 91 होते हैं। 9 हुआ, 13 सत्ते 91, 91 अगर 9 जोड़ोगे तो कितना बचेगा भाई? 100।
1001 आया, 1001 आया। तो कभी कभी पूछा जाता है कि 1000 किस किस संख्या से डिवाइड है। तो 1001 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13। 1001 ऐसी संख्या है जो तीनों से डिवाइड है। किससे डिवाइड है भाई? तीनों से डिवाइड है। देखिए आप 1001 ऐसी संख्या है जो तीनों से डिवाइड है। देख सकते हैं आप, देखिए है नहीं है तीनों से डिवाइड भाई। अब आप 1001 को टुकड़े करोगे 1001 के, तो आपको यही मिलेगा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो मैं दोस्तों आशा करता हूं कि आपने जो डिविजिबिलिटी रूल है वो अच्छी तरीके से सीखा होगा। बाकी 11 का रूल और सिखा देते हैं। देखो 11 का जो रूल है वो अलग है, वो कुछ अलग है, डिफरेंट है इससे। देखिए अनेकों बार पूछा जाता है, वो भी ध्यान रखना 11 के रूल के बारे में। अलग से 11 का रूल है। देखिए अगर मैं 11 की बात करूं तो एक संख्या दी हुई है, ये संख्या दी हुई है, ये संख्या दी हुई है, और आपको बताना है कि ये संख्या 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो इसके लिए आपको 11 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको 11 से भाग देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे भाई? देखिए हमने क्या करा भाई, सम और विषम अंक। देखिए सम स्थान पर आने वाले अंक, जैसे ये है आपका 1 पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर, छठे नंबर पर। तो ये पहले नंबर पे विषम, ये भी, और देखिए ये भी। तो 3 प्लस के 1 प्लस के 2, बताओ कितने हो गए भाई? ये हो गए आपके 6, 6 बचा। ये है आपके विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग। बाकी जो रहे हुए उन्हें देख लेते हैं। 4, 4 और 2 6, माइनस के 6। तो ये क्या होता है अभी? देखिए अगर मैं योग की बात करता हूं, इवन प्लेसेस पर आने वाले अंकों का योग और ओड प्लेस पर आने वाले अंकों का योग, अगर 0 आए या 11 से डिवाइड होने वाली संख्या आए, 0 आए या क्या आए भाई? 11 से डिवाइड होने वाली संख्या, तो आपकी संख्या 11 से डिवाइड होती है, अन्यथा वो संख्या आपकी 11 से डिवाइड नहीं होती है। और देखिए इस रूल पर आपके अनेकों सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। हम 10 सवाल लेंगे और 10 सवालों की सहायता से देखेंगे कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो कितना यूजफुल है। आगे देखते रहिए। अब दोस्तों देखो, देखिए ये 10 सवाल हैं आपके लिए, बहुत ही शानदार सवाल है, और ये सवाल एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। देखिए पहला सवाल क्या है भाई? पहले सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये सवाल है हमारा। सवाल को पढ़िए एक मिनट दोस्तों।